Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children and stay happy, stay safe and stay healthy. Children, right now we are doing the revision. Since our course is complete, so we have started with the revision part. ठीक है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया है. So we started with chapter number 9, that is healthy habits in the previous class. So today also I will continue with the revision of this chapter only. आज भी हम चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन करेंगे. प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, कुछ बेसिक हेल्दी हैबिट्स जो कि हमारी विच वी फॉलो इन आवर डे टू डे लाइफ. कुछ जो बेसिक हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि हम अपनी रोज की लाइफ में जिनको हम फॉलो करते हैं. एंड आई एम श्योर यू ऑल फॉलो दोज हैबिट्स. वट एवर हैबिट्स आर गिवन इन द बुक, दे आर नथिंग न्यू. मतलब ऐसी कोई बहुत स्पेसिफिक, कोई बहुत खास या कोई बहुत नई चीज नहीं है. वो मुझे मालूम है आप सब बच्चे, आप लोग अपने घर में वो हैबिट्स फॉलो करते होंगे. आपके पेरेंट्स, आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, उन्होंने सबने आपको ये सारी हैबिट्स सिखाई होंगी. बट स्टिल सिंस दीज आर गिवन इन द बुक, सो आई विल जस्ट रिपीट दोज हैबिट्स. एक बार बिल्कुल शॉर्ट में उसको हम रिपीट करके, रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर दीज हेल्दी हैबिट्स, दीज गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स का मतलब है अच्छी आदतें. अगर हम अच्छी आदत फॉलो करेंगे, अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, तो वी विल रिमेन हेल्दी. देयर आर चांसेस कि, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बीमार उसके बावजूद भी बीमार नहीं पड़ सकते, हमारी तबीयत नहीं खराब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. बट स्टिल चांसेस रहते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे. सो व्हाट आर द गुड हैबिट्स? लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग. आई विल नॉट से अगेन, मैं फिर से बोलूंगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलूंगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो 4 बजे भी होता है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू गेट अप एट 4 in the morning. बट यस, यू मस्ट गेट अप ऑन टाइम. एक टाइम पे उठ जाना चाहिए. अगर स्कूल जाना है तो आप अकॉर्डिंगली टाइम पे उठो, सो दैट यू गेट रेडी ऑन टाइम. और आप अपना टाइम पे, अगर आपको अपनी बस लेनी है, वैन लेनी है, जो भी लेनी है, तो आप टाइम पे तैयार होकर के अपना बस स्टॉप पे आ सको. देन next is brush your teeth twice daily. This also we all know that we should brush our teeth twice daily. Once in the morning when we get up, तब तो हर कोई करता है, and once in the night before going off to bed. बेड पे जाने से पहले भी अच्छे से दांत ब्रश करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दांत साफ नहीं रहेंगे तो दांतों में फिर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं. Then have a bath daily with soap and water. रोज अच्छे से सोप लगा करके नहाना चाहिए. समर्स में तो सब नहाते ही हैं. समर्स में तो वी टेक बाथ ट्वाइस, मेनी टाइम्स वी टेक बाथ थ्राइस ऑल्सो. स्कूल से आए एक बार नहा लिया, फिर रात को फिर नहा लिया, गर्मी लग रही है. बट यू शुड टेक बाथ एटलीस्ट वंस इन विंटर ऑल्सो. ठंड के दिन में बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज नहीं नहाते हैं, एक दिन स्किप करके, या बहुत सारे बच्चे जो 2-2, 3-3 दिन तक भी नहीं नहाते हैं. दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. हमें लगता है कि हमें स्वेट नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आ रहा, हम गंदे नहीं हुए, बट इट इज नॉट दैट. पसीना तो हमें होता है, समझ में नहीं आता है. बहुत ज्यादा ठंड है, चलो किसी दिन बहुत ठंड है, बीच में एक दिन स्किप कर दिया, बट नॉट मोर देन दैट. आप नहाओगे, नहाने के बाद यू विल फील फ्रेश, यू फील गुड, ठंड भी कम लगती है तब. सो यू मस्ट टेक बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर. अच्छे से नहाना चाहिए. देन वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स. साफ सुथरे और आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. बिकॉज वेन वी वॉश क्लॉथ, धोने का दो थोड़े क्रम्पल सिकुड़े से रहते हैं. अगर आप ऐसे ही पहन लोगे तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं. सो वेन वी वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स, दे लुक गुड ऑल्सो, वी ऑल्सो लुक गुड. हम भी अच्छे लगते हैं, हम भी स्मार्ट लगते हैं. देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. ईट मील विथ योर फैमिली एट द डाइनिंग टेबल. ये भी हमें मालूम है कि हमें खाने से पहले भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए, और खाने के बाद तो धोते ही धोते हम हाथ हैं, बट खाने से पहले भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए. एंड वेन यू कम फ्रॉम समवेयर, अगर कहीं बाहर से आते हो तो भी हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए. एंड राइट नाउ हैंड वॉशिंग इज सो इम्पोर्टेंट. अभी तो फॉर द पास्ट सो मेनी मंथ्स
एवरी डे फ्रॉम एवरीवन, हर किसी से हम यही सुन रहे हैं कि वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स विथ गुड सोप, अच्छे सोप से एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक हमें हैंड वॉश करना चाहिए whenever we touch anything, या कहीं बाहर से आते हैं. एंड देन ईट योर मील विथ योर फैमिली. जब खाना खाते हो तो अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ. दैट इज अ गुड ईटिंग हैबिट ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम वी इंजॉय आवर फूड. जब हम सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हम खाना इंजॉय करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कुछ खाते हो, अगर मन से नहीं खाओगे तो वो खाना कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा. वेन वी इंजॉय फूड, तभी वो फूड हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, मतलब जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है. देन यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे विथ योर फ्रेंड्स. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. रोज बाहर आउटडोर गेम खेलना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स के साथ. बाहर जाके जब खेलते हो आप तो वो अपनी हमारी बॉडी की, जब बाहर जाके खेलने से बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और मतलब एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है. वी इनहेल फ्रेश एयर, and most importantly you meet your friends also. So you must go out every day in the evening. शाम को थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ जरूर खेलना चाहिए. मतलब कोई आउटडोर गेम रोज खेलने से बॉडी की हमारी एक्सरसाइज होती है. जैसे अभी स्पेशली विंटर्स में, गर्मियों में तो हम ऐसे भी घूमते रहते हैं, बट विंटर्स में ठंड लगती है, हम रजाई के अंदर घुस के बैठे रहते हैं. तो इस समय भी आप आफ्टरनून में, शाम को तो बहुत ठंड हो जाती है, आफ्टरनून में थोड़ी देर बाहर जाके खेल सकते हो, क्योंकि उससे एक हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. स्पेशली विंटर्स में हाथ पैर हम ऐसे सिकोड़ के बैठे रहते हैं, तो थोड़ी देर बाहर खेलना जरूरी है. एंड देन यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स. बहुत देर तक टीवी मत देखो, और जब आप टीवी देखो तो डू नॉट वॉच इट फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस. मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस. टीवी जब आप देखते हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है. टीवी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, और बहुत देर तक भी नहीं देखना चाहिए. एंड टीवी भी जब देखो तो आपका टीवी आपके आई लेवल पे होना चाहिए, मतलब सो दैट योर नेक रिमेन स्ट्रेट. बहुत ऊंचा है तो ऐसे करके देख रहे हो, या ऐसे करके देखने से, नेक ज्यादा देर तक बेंड करके रखने से भी तो गर्दन में दर्द हो जाता है. तो इसीलिए बहुत ज्यादा देर तक टीवी मत देखो. जब देखो टीवी तो एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखो. ज्यादा टीवी देखना आंखों पे असर करता है, आंखें खराब होती हैं. देन यू शुड स्लीप ऑन टाइम. अगर सुबह टाइम पे उठना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड स्लीप ऑन टाइम एट नाइट. रात को टाइम पे सोगे तभी आप टाइम पे उठ पाओगे. दैट इज वाई देयर इज अ प्रोवर्ब व्हिच सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. मतलब आप अगर रात को टाइम पे सोगे तो मॉर्निंग में आप टाइम पे उठोगे, तो आप अपना सारा काम टाइम पे अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे. एंड यू नीड टू स्लीप 8 आवर्स अ डे. रोज 8 आवर्स सोना जरूरी है. अगर 8 आवर्स नहीं होता है तो 6 to 7 आवर्स तो रोज सोना जरूरी है. आप तो आराम से 8 आवर्स सो सकते हो, बिकॉज ऐसा कोई बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना होता. तो जितना हम सोते हैं, अगर हमको जितनी हमारी बॉडी को जितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है, लाइक आवर बॉडी नीड्स फूड टू डू ऑल आवर वर्क, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली आवर बॉडी नीड्स रेस्ट ऑल्सो. हमारी बॉडी को आराम की भी तो जरूरत है ना, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को आराम की भी जरूरत है. तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट एडिक्वेट स्लीप. मतलब जितनी हमें नींद की जरूरत है उतनी हमारी नींद जरूर होनी चाहिए. उससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, दे ऑल्सो रिमेन हेल्दी. देन एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट. इट मेक्स बॉडी स्ट्रांग. रोज कुछ एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है. योगा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. योगा में एक्सरसाइजेज हैं, आसन होते हैं बहुत सारे, अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं. देन कटिंग नेल्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स विद अ नेल कटर. लॉन्ग एंड डर्टी नेल्स कैरी जर्म्स. रेगुलर बेसिस पे अपने नेल्स क्लिप करने चाहिए. आप देखोगे कि जब आपके नेल्स थोड़े भी अगर बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि उनके अंदर तुरंत गंदगी जमा हो जाती है. तो इसलिए नेल्स को अपने रेगुलर बेसिस पे क्लिप करते रहना चाहिए. आप अभी नहीं कर सकते हो, आस्क योर मदर. पेरेंट्स कर देंगे, आपकी पेरेंट्स की हेल्प से, या पेरेंट्स कर देंगे. रेगुलर बेसिस पे नेल्स क्लिप करना चाहिए. देन यू शुड कीप योर हेयर ऑल्सो क्लीन. जैसे हेयर भी रेगुलर बेसिस पे अपने बाल भी कटाते रहना चाहिए. स्पेशली जैसे बॉयज हैं तो उनके बाल तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो बाल भी रेगुलर बेसिस पे ट्रिम कराना चाहिए. यू शुड कीप योर हेयर ऑल्सो क्लीन. हेयर को भी रेगुलरली ऑयल करना,
उसमें शैम्पू करना, मतलब आपके बाल भी साफ सुथरे रहने चाहिए। क्योंकि अगर बाल गंदे होते हैं तो जो हमारा स्कैल्प होता है, जो हमारे बालों के अंदर जो स्किन होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अपने बालों को भी साफ रखो, उनको रेगुलरली नीट कोम से, साफ सुथरी कंघी से कोम करो, बालों में ऑयल लगाओ, शैम्पू करो। देन कवर योर नोज विथ हैंकरचिफ while sneezing and cover your mouth while coughing. This also we are hearing, अभी इस समय जो कोविड से प्रोटेक्शन के जो स्टेप्स हैं उसमें मेन इज कीप योर माउथ एंड नोज कवर्ड, अपने नाक और मुंह ढक करके रखो, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अभी ना, कि वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर अगर आप फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं कर सकते हो, कीप योर नोज एंड माउथ, इतना पूरा पोर्शन अपना कवर्ड रखो सो दैट यू डू नॉट इनहेल एनीथिंग। और जो आप कभी अगर बाई चांस छींक आती है, खांसते हैं, तो आपका माउथ कवर्ड रहेगा। इन जनरल ऑल्सो व्हेन यू कफ ऑलवेज कवर योर माउथ एंड व्हेन यू स्नीज कवर योर माउथ विथ हैंकरचिफ, बिकॉज अक्सर होता है कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो नाक से या मुंह से कुछ निकल आता है, तो अगर हम नहीं कवर करेंगे तो वो किसी दूसरे पे गिरेगा, विच इज वेरी बैड, विच इज नॉट अ गुड हैबिट। एंड जैसे जब हम जम्हाई भी लेते हैं, यौन करते हैं ना, जब नींद आती है तो उसके पहले बहुत जम्हाई आती है, सो व्हेन यू यौन देन ऑल्सो यू शुड कवर योर माउथ। दीज आर बेसिक मैनर्स ऑल्सो, गुड हैबिट तो है, दीज आर बेसिक मैनर्स। व्हेन वी लिव विथ अदर पीपल, जब हम दूसरे लोगों के साथ रहते हैं तो वी मस्ट फॉलो सर्टेन बेसिक मैनर्स, जिससे कि दूसरे लोगों को खराब ना लगे। ओके, देन do not poke your nose, that is a very bad habit and I hope none of you do it. नाक में उंगली डालना बहुत बुरी आदत है, ये कभी नहीं करना, and I hope कि आप लोग ये काम नहीं करते हो। And clean your nose while taking a bath every day. जब नहाने जाते हो तो clean your nose. नोज में उंगली कब डालते हैं? जब नाक के अंदर कोई इरिटेशन होती है, नाक के अंदर कुछ होता है, तो keep on cleaning your nose अगर ऐसा होता है तो। And then oil your hair regularly, use a clean comb to comb your hair. These are some of the basic good habits. इसमें ऐसी कोई भी हैबिट नहीं है जो कि बहुत नई है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जो आपको नहीं पता है। तो आपसे मेरा मतलब है योर पेरेंट्स, यू आर वेरी स्मॉल राइट नाउ, आपका सारा काम आपके पेरेंट्स करते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है जो कि पेरेंट्स को ना पता हो। सो आई एम श्योर यू ऑल फॉलो दीज बेसिक गुड हैबिट्स। नाउ सम गुड ईटिंग हैबिट्स, ये तो बेसिक जैसे जो अच्छी आदतें होती हैं, जो एक बेसिक मैनर है, जो बेसिक गुड हैबिट्स हैं। नाउ सम गुड ईटिंग हैबिट्स, जो हम खाते भी हैं, तो कुछ अच्छी हमारी क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, ये भी मुझे मालूम है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स को सबको ये मालूम होगा। ईटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रेश फूड, जो फ्रेश खाना बना होता है, ज्यादातर में फ्रेश खाना खाना चाहिए। जैसे बहुत स्टेल जैसे बना हुआ रखा है, 2 दिन पुराना खाना, 3 दिन पुराना खाना नहीं खाना चाहिए। कितना भी उसको हम फ्रिज में रखें, कुछ ना कुछ उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो फ्रेश खाना, ठीक है, दिन में खाया, कुछ बच गया, रात में खा लिया, ठीक है इतना, बट फ्रेश फूड हमें खाना चाहिए। एंड फ्रेश फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स खाना बहुत अच्छी हैबिट है। तो हर एक सीजन में कुछ एक फ्रूट्स होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, तो वी मस्ट ईट fresh and seasonal fruits. Then drinking 6 to 8 glasses of water and 1 to 2 glasses of milk every day. जैसा मैंने बताया, पहले भी बताया था कि like food is important for our body, water is also very important. Water also plays a very important role. हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So therefore we must drink 6 to 8 glasses of water every day. रोज हमें 6 to 8 glasses of water पानी पीना बहुत जरूरी है। एंड 1 और 2, बहुत सारे अधिकतर बच्चे आई एम श्योर 1 गिलास दूध पीते होंगे मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी दूध पीते होंगे आप लोग जरूर, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। सो ड्रिंक एटलीस्ट, अगर 2 ग्लास नहीं भी पीते हो तो एटलीस्ट 1 ग्लास मिल्क तो रोज पीना बहुत जरूरी है, बिकॉज मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम होता है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स, टीथ, हमारे दांतों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। Then washing our hands before and after eating, this is a basic habit, ये good habit में भी है and good eating habit भी है कि खाने से पहले, खाने के बाद तो हम हाथ धोते ही, बिकॉज हाथ गंदा हो जाता है।
at many places people use spoon and fork to eat their food, जिससे कि हाथ ना गंदा हो, but most of us use our hands only. अधिकतर लोग हम लोग हाथ से ही खाना खाते हैं, तो खाने के बाद तो हम हाथ धोते ही हैं, but it is important that we wash our hands before eating also. Then eating different kinds of food like cereals, pulses, vegetables, fruits. मतलब हमें एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, हर तरह की चीजें हमारे खाने में इंक्लूड होनी चाहिए. हमारे खाने में सीरियल्स भी होना चाहिए, पल्सेस होना चाहिए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हर तरह की चीजें होनी चाहिए. बिकॉज जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑल दीज फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स होते हैं, सारे फूड आइटम में सेम न्यूट्रिएंट नहीं होता है. डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो इसीलिए हमें अपने खाने में हर तरह की चीजें इंक्लूड करना जरूरी है, सो दैट वी गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी. ओके, सेम चीज रोज खाओगे तो बोर भी हो जाओगे कि क्या मम्मी रोज रोटी सब्जी खिलाते हो. कुछ अलग अलग खाओगे तो खाने में भी मजा आता है, टेस्ट हमारा चेंज होता है. ठीक है, सो वी शुड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. हर चीज हमें खानी चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज ओवर. नाउ डिड यू नो children who play outdoors are healthier than those who play indoor games? A healthy child studies better than an unhealthy child. इसका मतलब है कि जो बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं रोज, वो सिर्फ इंडोर गेम खेलने वाले बच्चों से ज्यादा हेल्दी होते हैं. वाई? इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है, बट सिंस दोज हु प्ले आउटडोर गेम्स, जो रोज आउटडोर गेम्स खेलते हैं, उनकी रोज एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है विच इज वेरी गुड फॉर आवर, विच इज वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट, जो कि मतलब हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. अगर सिर्फ जो इंडोर गेम खेलते हैं, द कीप सिटिंग, अंदर जो हम गेम खेलते हैं वो तो हम बैठ के खेलते हैं, घर के अंदर तो हम दौड़ते नहीं है, तो हमारी बॉडी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. तो जब एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत बार क्या होता है, वी बिकम टू फैट, ज्यादा मोटे हो गए, जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए. ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं वो ऐसा कहते हैं कि सिर्फ इंडोर गेम खेलने वाले बच्चों से वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, और जो हेल्दी होंगे बच्चे, दे विल डू बेटर देन एन अनहेल्दी चाइल्ड. दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो बच्चे हेल्दी होंगे वो रेगुलर स्कूल आएंगे, अपना काम रेगुलरली करेंगे, बाकी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी और भी दूसरे काम कर पाएंगे. इफ अ चाइल्ड इज अनहेल्दी, अगर अनहेल्दी बच्चा है तो कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई तकलीफ हो गई, तो पता चला अक्सर क्या होता है, अनहेल्दी बच्चे अक्सर स्कूल मिस कर जाते हैं, मतलब वो नहीं आ पाते, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, दे आर नॉट इन अ स्टेट टू कम टू स्कूल. स्कूल नहीं आते हैं तो वर्क छूटता है, क्लास वर्क छूटता है, होमवर्क छूटता है. सो दैट इज वाई कोई अगर हेल्दी बच्चा है तो डेफिनेटली वो एक अनहेल्दी बच्चे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. ओके, देन द कीवर्ड्स आर वेल्दी. वेल्दी मतलब रिच, मतलब इनके पास बहुत पैसा होता है. आउटडोर, आउटडोर मतलब जो हम बाहर गेम खेलते हैं. इंडोर मतलब घर के अंदर, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर. सो इंडोर मीन्स घर के अंदर खेलने वाले, घर के अंदर, और आउटडोर मीन्स घर के बाहर की जगह. आउटडोर गेम्स जितने भी हम गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, खो खो है, कबड्डी है, आप पकड़म पकड़ाई खेलते हो, छुपन छुपाई खेलते हो, ऊंच नीच खेलते हो, ऑल दीज गेम्स आर आउटडोर गेम्स. और इंडोर गेम्स क्या है, कैरम है, लूडो है, स्नेक्स एंड लैडर है, चेस है, कार्ड है, दीज आर ऑल इंडोर गेम्स. ओके, नाउ थिंग्स टू रिमेम्बर. गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी. जो अगर गुड हैबिट्स होती हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखती हैं. वी मस्ट कीप आवर टीथ, बॉडी एंड हेयर क्लीन. हमें अपने दांत, अपनी बॉडी, अपने बाल साफ रखने चाहिए. वी शुड एक्सरसाइज और प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली. हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए रेगुलरली. और अ हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड. अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है. देयर इज अ प्रोवर्ब, एक कहावत है कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. मतलब अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तो हम मेंटली भी हेल्दी रहते हैं. मेंटली मतलब हमारा दिमाग हेल्दी रहता है, का मतलब ये है कि हम मेंटली भी हेल्दी रहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. एक्सरसाइजेस. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइजेस A is take the correct option. 3 options are there. We have to take the correct option. Take the
CORRECT. Tick the correct option. OPTION. Okay. Now first is dash games are good for health. A is indoor and B is outdoor. What type of games are good for health? हमारी हेल्थ के लिए कौन से गेम्स अच्छे होते हैं? Obviously outdoor games. Outdoor games are good for health. Then second is we can stay dash if we keep ourselves clean. Ourselves का मतलब होता है अपने आप को. Ourselves means अपने आप. So we can stay dash if we keep ourselves clean. And the options are A is HEALTHY, healthy. B is FILTHY, filthy. And C is wealthy, WEALTHY, wealthy. Healthy मतलब स्वस्थ. Filthy means गंदा. Filthy means एकदम dirty, बहुत गंदा. And wealthy means very rich. तो हम अगर अपने आप को क्लीन रखेंगे तो कैसे हम रहेंगे? We will remain healthy. So we can stay HEALTHY, healthy, if we keep ourselves clean. Now third one is we must eat dash kinds of food. We must eat dash kind of food. And the options are A is same and B is DIFFERENT, different. What is the correct option? We must eat same kind of food or we must eat different kind of food. मतलब हमें सेम काइंड ऑफ फूड, रोज हमें एक सा ही खाना चाहिए या रोज हमें अलग अलग खाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. रोज हमें अलग अलग तरह का खाना चाहिए. DIFFERENT, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. रोज हमें अलग अलग तरह का खाना चाहिए. एंड देन फोर्थ वन इज टू कीप फिट वी मस्ट. टू कीप फिट वी मस्ट मतलब हमें फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? द ऑप्शंस आर ए इज मंच चिप्स, बी इज डू योगा एंड सी इज वॉच टीवी. फिट रहने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? व्हाट शुड वी डू? मंच चिप्स. मंच करना मतलब सारे टाइम कुछ खाते रहना. मंचिंग मतलब सारे टाइम कुछ खाते रहना. तो फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारे टाइम चिप्स खाते रहना चाहिए या योगा करना चाहिए या वॉच टीवी देखना चाहिए. क्या करना चाहिए? टू कीप फिट वी मस्ट डू योगा. फिट रहने के लिए आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस वी मस्ट डू योगा. ओके. अगर किसी का ये वर्क छूटा है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. मैं साइड में हो जा रही हूं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज some pictures are given and you have to put a tick on the picture which shows a good habit and cross on the picture which shows a bad habit. जो bad habit है उसके लिए हमें क्या यूज करना है? क्रॉस करना है. and good habit के लिए हमें टिक करना है. फर्स्ट पिक्चर में क्या है? the child is poking his nose. this boy he is putting his finger in his nose. वो
फिंगर नाक में डाल के अपनी नोज पोक कर रहा है. इज इट अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट? अभी मैंने बताया था पोकिंग नोज इज अ वेरी बैड हैबिट. सो पुट अ क्रॉस. On this picture we will put a cross. Then second picture, the girl is covering her nose while sneezing. So उसको छींक आ रही है और मे बी द गर्ल इज क्लीनिंग हर नोज, नाक साफ कर रही है हैंकी में. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट? कैसी हैबिट है ये? दिस इज ऑफ कोर्स इट इज अ गुड हैबिट. दिस इज अ गुड हैबिट. वो शी इज यूजिंग अ हैंडकरचिफ. सो दिस इज अ गुड हैबिट. वी विल पुट अ टिक. Then in the third picture, the boy is brushing his teeth, and while brushing, he has closed the tap. उसने दांत ब्रश करने के टाइम पे टैप को बंद रखा हुआ है. So this is also a good habit. There are a lot of people who leave the tap open. ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, मुंह धोते हैं, टैप खुला रहता है, पानी गिरता रहता है, पानी बहता रहता है. That is wastage of water. So this boy has closed the tap. उसने टैप बंद किया हुआ है. So this is again a good habit. So we will put a tick here. Then fourth one, the girl is putting something in her nose. Maybe it's a pencil or a crayon or something. She is putting something in her nose, which is a bad habit. नाक में कभी भी कुछ भी नहीं डालना चाहिए. It is a bad habit as well as it is very dangerous also. बहुत बार क्या होता है, आप नाक में कुछ डालते हो और फिर वो अंदर अटक जाता है. बहुत बच्चे होते हैं नाक में इरेजर घुसाते हैं और कई बार क्या होता है वो इरेजर अंदर चला जाता है एंड देन यू आर नॉट एबल टू टेक इट आउट. और जितना आप उसको निकालते जाते हो वो और अंदर जाता है. और अगर नाक में कोई चीज फंस जाएगी तो ऑब्वियसली हमें सांस लेने में तकलीफ होगी. तो नेवर पुट एनीथिंग इन योर नोज. सो दिस इज अ बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट. सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर. इन द फिफ्थ पिक्चर, द मदर इज पुटिंग ऑयल इन द हेयर. डॉटर के अपने बालों में ऑयल लगा रही है. शी इज ऑयलिंग हर हेयर, कोम्बिंग हर हेयर प्रॉपरली. सो दिस इज अ गुड हैबिट. वी विल पुट अ टिक. इन द सिक्स्थ पिक्चर, द चाइल्ड इज लाइंग ऑन द सोफा. दिस इज अ बैड हैबिट. द सोफा इज नॉट मेंट फॉर लाइंग. सोफा जो होता है, सोफा ड्राइंग रूम में सोफा होता है. सोफा इज सपोज टू बी, सोफे पे हम बैठते हैं, सोते नहीं है. सो दिस इज अ बैड हैबिट. वी विल पुट अ क्रॉस. Then question answers. Why should we play outdoor games? हमें आउटडोर गेम्स क्यों खेलना चाहिए? वेरी लेसन में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया एंड पहले भी हम पढ़ चुके कि वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स बिकॉज आउटडोर गेम्स आर अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आउटडोर गेम्स आर अ गुड एक्सरसाइज एंड दे हेल्प आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी. आउटडोर गेम जब हम खेलते हैं तो आउटडोर गेम आप जो भी गेम खेलो, हर एक गेम में दौड़ना होता है, भागना होता है, दौड़ भाग इन्वॉल्व होती है. चाहे आप पकड़म पकड़ाई खेलो, चाहे कुछ भी खेलो, दौड़ना होता ही है. सो थोड़ा भी जो भी हम अगर दौड़ते हैं तो दैट इज एन एक्सरसाइज. दौड़ने से हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है, एक्सरसाइज होती है. सो आउटडोर गेम्स, वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स बिकॉज दे आर वेरी गुड एक्सरसाइज. दे आर अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड दे कीप आवर बॉडी fit and healthy. Then write any two good habits. There are so many good habits about which we have talked in this lesson. इस लेसन में हमने बहुत सारी गुड हैबिट्स के बारे में बात किया. Here you have to write any two. जितनी जो हैबिट्स हमने पढ़ी, जितनी हैबिट्स के बारे में हमने बात किया, you have to write any two good habits. बहुत बेसिक जो गुड हैबिट्स हैं, brush your teeth twice daily. Use soap and water for taking bath. Take a bath daily with soap and water. Wear clean and well ironed clothes. Keep your hair, nail and body clean. ठीक है? So you can write any two good habits. Then hots. How do you feel when you don't brush for one whole day? अगर आप एक पूरे दिन अगर ब्रश नहीं करते हो तो कैसा लगता है? We feel very dirty. When you get up in the morning और अगर ब्रश किए बिना कुछ अगर खाना पड़ जाता है या ब्रश किए बगैर अगर हम बात करते हैं तो we feel very dirty. अच्छा नहीं लगता है हमें. So how do you feel when you don't brush for one whole day? Obviously we will feel very bad, very dirty. गंदा लगता है. You love to play video games for long hours. Is it good or a bad habit? वीडियो गेम्स बहुत देर तक खेलने में बहुत मजा आता है. अच्छी हैबिट है कि बुरी हैबिट है?
Of course it is a bad habit because when you play video game for long hours, वीडियो गेम में क्या होता है, हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो स्क्रीन पे रहता है. हम ऐसे करके पूरे टाइम स्क्रीन को देखते हैं और ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी गेम खेलते हैं. तो बहुत देर तक अगर वीडियो गेम खेलना इज अ वेरी बैड हैबिट बिकॉज इट पुट स्ट्रेन ऑन आवर आईज. हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है. सो इट इज नॉट अ गुड हैबिट. तो चिल्ड्रन, वी हैव completed this chapter. In the next class, I will start the revision of chapter number 10, that is good manners. So today I will stop now. Thank you so much.